हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी को। तो सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये रहा डाउन साइड में एक सपोर्ट और ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा एक रेजिस्टेंस। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हो, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था लेकिन अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये है, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया है। और अब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। क्या था कि जो एंट्री थी वो परफेक्ट नहीं बन पा रही थी। जैसे हम एंट्री करते हैं तो कभी कभी क्या होता था कि ईएमए पर एंट्री कर ली, फिर से ईएमए पर एंट्री कर ली। तो 5 बार हमें एंट्री लेनी थी और जो पूरे दिन का क्राइटेरिया था वो हम थोड़ी सी जगह में कवर कर देते थे। हम इतनी ही जगह में 5 बार एंट्री ले लेते थे, फिर ये मार्केट हमसे मिस हो जाता था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि इसमें एंट्री रैंडम जगह ना लेकर जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन करे या रुके, हम वहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। इससे क्या होगा, हमें थोड़ी एंट्री कम मिलेंगी। मैं और भी सुधार करूँगा लेकिन अभी के लिए एंट्री ही परफेक्ट रहेगा। तो मैंने सोचा एंट्री का ही थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं और देखते हैं एंट्री में थोड़ा सा चेंजमेंट लाने से क्या सुधार आता है। देखो, बैक टेस्ट करना आसान होता है लेकिन फॉरवर्ड टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। तो इस बेसिस पर मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है स्ट्रेटजी में, तो ताकि बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट अलाइन होने लगे। तो इस वजह से मैंने ये चेंजमेंट किया है। तो मैं इसको आपको डे बाई डे समझा दूंगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस इस बार हम क्या करेंगे, प्राइस के रुकने के बाद एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। तो मैंने ये 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है और नीचे अपना RSI और SMA और ऊपर की साइड अपना EMA। तो डबल चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर की साइड में इसको मैं टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ। एक सेकंड, ठीक है। तो ये है आज का मार्केट। तो जो हमारा ट्रेड बन रहा है वो यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड बनेगा, लेकिन कब, जब मार्केट डाउन साइड में मूव करे, यानी जब मार्केट ने ये कैंडल परफॉर्म की तो उसके बाद अब कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ठीक है। इसके बाद अगर EMA से हमें रिजेक्शन मिलेगा तो हमें एक डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पुट का ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ, 25,700, 25,700, ठीक है। यहाँ पर पुट 650 का मैं ऐड कर लेता हूँ, 25,650 का पुट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में पहुंचता हूँ दिन की शुरुआत में। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने मूव किया यहाँ तक। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जब भी मार्केट हमें कहीं रुकता दिखाई दे, अब मार्केट यहाँ से हायर हाइज में तो मूव नहीं कर रहा, मार्केट ने एक लो लगाया है इतना डाउन, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुका, मार्केट कहीं नहीं रुका। और
फिर मार्केट यहाँ पर रुका है, यहाँ पर रुका मार्केट, लेकिन हमारा यहाँ पर ईएमए का कॉन्सेप्ट बन रहा था कि अगर ईएमए पर मार्केट रुकेगा तो हम एंट्री प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम अप साइड के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, डाउन साइड से हम हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड रुका तो है यहाँ पर, ये यहाँ पर रुका है मार्केट, लेकिन ये डाउन साइड में मूव करते हुए रुका है, अप साइड में मूव करते हुए नहीं रुका। तो हम यहाँ पर एंट्री अवॉइड करेंगे और हम कॉल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉल ऐड करेंगे, कॉल ऐड करेंगे 25,650 का, या कोई सा भी एक कॉल ले लेता हूँ मैं। चीज 700 का कॉल, ठीक है। अब मैं दिन की शुरुआत में चलता हूँ। आपके लिए अनदर स्ट्रेटजी का वीडियो भी आ रहा है, मैं बताऊंगा। वो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखो, प्राइस मूव किया नीचे से, यहाँ से फिर ऊपर, फिर प्राइस अभी यहाँ पर मूव कर रहा है इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पर अब क्या देखता हूँ मैं कि प्राइस यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर प्राइस रुक रहा है, देख पा रहे होंगे आप। ये है वो जगह जहाँ पर प्राइस रुक रहा है, ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल देखकर बाइंग साइड में ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी एक अच्छी सी कैंडल नहीं दिख रही है, यहाँ पर भी नहीं, ये ईएमए पर है और ये कैंडल कैसी है। इसके बाद ये कैंडल इसके अंदर है, सारी कैंडल्स। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस कैंडल पर रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं इस कैंडल का रिस्क प्लान करूँ तो मेरा रिस्क बनेगा, बताता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता हूँ तो रिस्क बनेगा मेरा करीब 5 पॉइंट से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँ तो मेरी एंट्री बनेगी अप्रोक्स यहाँ पर, और रिस्क बनेगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर मेरी एक एंट्री होती है तो एसएल सिंपल से इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, अब मैं बड़ा एसएल तो ले नहीं सकता, तो मुझे 5 पॉइंट का एसएल इसमें लेना पड़ेगा और अपना टारगेट वही रहेगा 25 पॉइंट का, और यहाँ पर एक एसएल हिट होता है हमारा। अब यहाँ पर एंट्री करने में आई थिंक किसी भी ट्रेडर को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आराम से प्राइस रुक चुका है। और एंट्री मैंने कहा क्यों ली, किस बेसिस पे ली, मैं वो भी बता रहा हूँ। ये कैंडल देखी मैंने, यहाँ पर प्राइस रुका हुआ था, प्राइस हायर हाइज में मूव कर रहा था, तो इस कैंडल के बेसिस पर मैंने एंट्री प्लान करी यहाँ पर। ठीक है, ये एंट्री आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, डन। अब ये जो कैंडल है, ये जो डाउन साइड में ये कैंडल आई, ठीक है, ये कैंडल अब मैं वेट करूँगा क्योंकि मुझे फिर से एंट्री चाहिए, तो परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। तो ये कैंडल, ये डाउन साइड में कैंडल हुई, डाउन मूव किया कैंडल ने, तो मैं यहाँ पर पुट साइड ऐड कर लूँगा। जब इस कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में आई तब 700, यानी मैं यहाँ पर पुट ऐड करूँगा 750 या 800 का पुट ले सकता हूँ, देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पुट ऐड करता हूँ 750 का। ठीक है, मैंने 750 का पुट ऐड किया और स्टार्टिंग पर पहुँचता हूँ। अभी नहीं, तो अभी हमारा एक एसएल गया है। ठीक है, और अब ये रहा। ठीक, यहाँ पर
यहाँ पर है हमें भी एग्जैक्ट। तो इस कैंडल के बाद ये कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पर, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई इस कैंडल पर, इसके जस्ट बाद ये कैंडल फॉर्म हुई और इसके बाद प्राइस यहाँ पर रुकने लगा। ये है वो जगह जहाँ पर प्राइस रुका है। तो ये डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल है। उसके बाद ये एक रेड कैंडल और ये एक रेड कैंडल, ठीक है। अब अप्रॉक्स 2-3 कैंडल रुकनी चाहिए, तभी हम उस जोन को कंसिडर करेंगे। तो इस कैंडल के हिसाब से यहाँ पर होगा हमारा एसएल, ठीक है। अब मुझे एक हेल्दी कैंडल चाहिए जो यहाँ पर मुझे दिखाए कि वो अपसाइड मूव करेगी। अब ये जो रेड कैंडल है, एक ये कैंडल अच्छी है, ये कैंडल अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये दोनों रेड कैंडल हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी अच्छी है, लेकिन ये डोजी यहाँ पर क्लोज करी। उसके बाद ये कैंडल, ये डोजी के, ये हैमर कैंडल क्लोज करी और रेड है ये। तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि अगर ये कैंडल रेड होती मैं एंट्री ले लेता, लेकिन ये डोजी कैंडल है जो ग्रीन फॉर्म कर रही है। इसके बाद इस कैंडल को अगर ये यहाँ तक कहीं तक भी पुश करते तो मैं सोचता एंट्री करने की, लेकिन यहाँ पर एंट्री बन नहीं रही है। और फिर ये दोनों सेम कैंडल हैं और किसी भी रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो भी मैं मानता कि हाँ बाई हुई है, नीचे से बाइंग हुई है, तो कैंडल ऊपर तक गई है। कैंडल की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, नहीं तो फेक एंट्री बहुत होंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो तो आपका एसएल यहाँ पर बनेगा करीब 5 पॉइंट का। एक एसएल यहाँ पर भी चला जाएगा अगर आप एंट्री करते हो तो, ठीक है। डाउन साइड मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर भी एंट्री कर ली और मेरा एसएल गया। देखो मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है लॉस हो, अच्छी बात है, लॉस हो, किसी दिन हमें लॉस भी होना चाहिए। तो ये मैं शार्प एंट्री बता रहा हूँ जो हम कर सकते हैं एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं। अब क्या है कि ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने इन सब को इंगल्फ किया और एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल अप साइड में क्लोज कर दी, ठीक है। तो मैं कॉल साइड जाऊंगा और देखता हूँ क्या हमारी कोई एंट्री बन रही है। तो मैं कॉल साइड ओपन करता हूँ और कॉल साइड में 25,700 का कॉल इधर की साइड ऐड करता हूँ। 25,700, ठीक है। 25,700 का कॉल, ओके। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक एसएल हमारा हिट हुआ। अब ये यहाँ पर क्लोजिंग आई, कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद मैं देखूंगा प्राइस कहाँ पर रुक रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये कैंडल आई बियर्स, ठीक है, इस कैंडल ने प्राइस को रोका यहाँ पर, फिर एक कैंडल अच्छी फॉर्म हुई, फिर एक रेड कैंडल, यहाँ पर प्राइस रुक रहा है। अब अगर यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल फॉर्म होती है तो हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस रुका, ठीक है, ये रहा। इस कैंडल में एंट्री नहीं कर सकते, इस कैंडल में एंट्री भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और यहाँ पर वो कैंडल क्लोज हो गई। और अब नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल में हम एंट्री करने का सोच सकते हैं क्योंकि ये ठीक ठाक कैंडल है। और फिर जो हमारा जोन है वो शिफ्ट होके आ जाएगा अप्रोक्स यहाँ पर, ये यहाँ पर, और हमारी एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और ऐसे रहेगा अपना 5 पॉइंट का ये। और इसके बाद क्या होता है कि जोन ठीक है, या तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर हमें एसएल बड़ा दिख रहा है तो हम थोड़ा सा डाउन
यहाँ पर भी अपनी एंट्री सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी मॉर्निंग टाइम है तो बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है, तो एसएल हमारा छोटा है, तो हमें यहाँ पर जो एंट्री लेनी होगी वो हमें अपने एसएल के हिसाब से एंट्री लेनी होगी। तो हम डाउन में भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हो तो अब साइड में भी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारा एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे 3 एसएल हिट हो गए और अब यहाँ पर सिचुएशन बनती है कि डाउन साइड की, यहाँ पर हम डाउन हो जाएंगे, क्यों? और एक्चुअली ये तो ट्रेड हमारा बनता ही नहीं है, ये ट्रेड हमारा इसलिए नहीं बनता है, सॉरी, ये ट्रेड हमारा नहीं बनता है। और ये ट्रेड हमारा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री थी वो इस कैंडल तक ही एंट्री थी, उसके बाद एंट्री नहीं बनेगी हमारी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर RSI SMA के नीचे चला गया है, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, आप किस तरीके से एंट्री प्लान करोगे हर सिचुएशन में। अभी और भी सिचुएशंस आएंगी जिनमें मैं बताऊँ। तो ये तो एंट्री हट गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर हैं हम, तो यहाँ पर ये इस कैंडल के बाद हम डाउन साइड में एंट्री प्लान करेंगे। तो मैं यहाँ पर पुट ऐड कर लेता हूँ 750 का या 800 का, 800 का पुट ऐड करता हूँ, पर 800 750 का पुट, ठीक है। स्टार्टिंग पर पहुँचता हूँ 10, ठीक है, यहाँ पर ओके। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये मार्केट यहाँ पर रुक रहा है, पॉज कर रहा है, आप देख रहे हो ये कैंडल है, इसके बाद ये कैंडल, इस कैंडल के बाद ये पॉज की, ये पॉज की, ये पॉज की। तो हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, ये रहेगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। और जो देखो यहाँ पर ये कैंडल पॉज करी के बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर ये कैंडल पॉज करी, फिर ये कैंडल पॉज करी, अब यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम इस कैंडल, ये कैंडल अच्छी है, इस कैंडल के बेसिस पे, इस कैंडल के बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं। अब या तो आप रिस्क हैवी ले रहे हो तो यहाँ पर ले लो एंट्री, 5 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ बनेगा, या फिर अगर थोड़ा सा एसएल आपको सही करना है यहाँ पर एंट्री ले लो, एसएल थोड़ा सा लो, ये रहा, ठीक है। अपना टारगेट 25 पॉइंट का, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रॉल कर दो, ठीक है। अब ये रहा हमारा 25 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। अब ये रहा हमारा टारगेट, तो यहाँ पर हमारा 25 पॉइंट का टारगेट हमारा हिट हो गया है, और जो एसएल हमारा गया है वो गया है 10 पॉइंट का, यानी आज के दिन जो हमने प्रॉफिट किया है वो किया है 15 पॉइंट का, और एसएल हमारा गया है 10 पॉइंट का, यानी हम 15 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं। और ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से अब आपको समझाने वाला हूँ रेगुलर, क्योंकि वो जिस तरीके से मैं पहले ट्रेड कर रहा था उस तरीके से ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एंट्रीज बन रही थी। हम थोड़ी सी ही जगह पर अपनी 5 एंट्री फिक्स कर देते थे। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान करें कि थोड़ा सा मार्केट को टाइम दें, मार्केट को समझें, और जो परफेक्ट वे है एंट्री करने का वो बताया मैंने। क्योंकि अभी कैपिटल कम है तो हम कहीं पर भी रैंडम एंट्री ले भी सकते हैं, लेकिन अगर कैपिटल हाई होगा तो हमें परफेक्ट एंट्री लेनी होगी। तो इसी बेसिस पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से जब हाई कैपिटल होता है तो हमें ऐसी जगह पर एंट्री लेनी पड़ेगी जहाँ पर हमें एंट्री मिल जाए, जहाँ पर ऑर्डर्स अवेलेबल हों। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रुक रहा है, पॉज कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी हमें यहाँ फेयर वैल्यू मिल सकती है प्राइस की। और अगर हम इस तरीके से मार्केट में एंट्री लें जो इस कैंडल में, इस कैंडल में, तो क्या होगा कि हमारा स्लिपेज बहुत जाएगा। स्लिपेज जाने के साथ साथ हमें एक प्राइस पर एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।